हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बस एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा सा छत की झाड़ू लगा रही हूँ। जितनी बार झाड़ू लगाती हूँ उतनी बार ये आंधी वांधी के साथ पता नहीं क्या क्या उड़ के कहाँ कहाँ से आ जाता है, तो हाँ बार बार गंदी हो जाती है। ये ऑफिस चले गए थे, टिफ़िन इनको दे दिया था। अब किचन में आई हूँ थोड़ा सा जो छत की सफाई करके। अब जो है पौधों को टाइम दूंगी। ये बॉटल जो होती है ना हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की, उसे कट कर दिया है इस तरीके से, ये देखिए। तो इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। वैसे हम कट करते हैं तो छोटा स्पेस रहता है, तो इसमें थोड़े से छेद कर देंगे। गर्म चाकू करके हमें करना है तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन हाँ हाथ के कटने का डर रहता है, उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा अगर आप करें तो बस ये बॉटल में 2 या 3 छेद कर दूंगी। और फिर क्या करूँगी, इसमें मिट्टी डाल दूंगी। तो बस इसमें मुझे लगाना था पुदीना के एक डाल कट करके जो है वो लगा दो, तो जो है पुदीना वो इसमें भी फैलने लगता है, आसानी से हो जाता है। ये देखिए, जो पुदीना मम्मी ने अपने घर पे से मुझे दिया था वो थोड़ा थोड़ा फैल रहा था, तो एक डाल मैंने कट की कैंची से और इसे मैं मिट्टी में लगा दूंगी। तो ये देखिए, वैसे आप पत्ते नीचे के हटा दें उसके बाद लगाएं। तो फिर मैंने इसके 2 डाल कर दिए थे। अभी तो जैसे एक लगा रही, फिर मम्मी ने मुझे बोला कि इसका और छोटा करके भी लगा सकते हैं। जब फ़ोन पे बात हुई तो मैंने इस तरीके से फिर 2 लगा दिए थे। तो ये इस तरीके से मिट्टी में डाल देंगे और इसे रख देंगे। और पानी इसमें उतना ही देना होता है कि जितनी बस नमी बनी रहे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना होता है। इसकी जड़ें जो है निकल निकल के अपने आप से पुदीना और धनिया जो है वो ऐसे फैल जाते हैं। तो बस हल्का हल्का पानी दूंगी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो बस इसमें नमी रहनी चाहिए उतना ही। तो एक बार आपको लग भी सकता है कि ये मुरझा गया, लेकिन ये मुरझाएगा नहीं, ये 2 दिन में खड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, जो मैंने पानी बनाया था ना उसके जो छिलके बच गए थे, छूंछ बच जाता है, वो मैंने धूप में सुखा दिया था। तो ये देखिए गोबर के टाइप हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिट्टी में डाल दूंगी, इस मिट्टी में, और फिर इसको तोड़ लूँगी साथ ही में मिट्टी के, तो ये खाद के जैसे हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं तोड़ लूँगी। हालांकि मैं ज़्यादा लेट हो गई थी, थोड़ा सूख गया था, लेकिन मैंने डाला नहीं था मिट्टी में तोड़ के, तो अब मैं डाल दे रही हूँ। तो ये वही है जो सब्जियों के छिलके थे ना, पानी जिनका बनाया था। तो ये देखिए भिंडी ऐसी पकी हुई थी, तो इसके मैं बीज निकाल दे रही हूँ। इस तरीके से बीज निकाल के और उन्हें सुखा दो ना, तो जो भिंडी है वो भिंडी के बीज बन जाते हैं घर पे ही। क्योंकि बाहर के बीज मम्मी ने दिए थे, लेकिन उन बीजों से ना पौधा निकल ही नहीं रहा है। नहीं तो ना पहले जब मैंने लगाए थे तो 3 दिन में निकल आए थे पौधे। तो भिंडी नहीं निकल रही, फली भी नहीं निकली, बैंगन निकल गया और मेथी और तो आपको दिखाई थी, धनिया भी निकल गया, लेकिन ये भिंडी वाला जो लगाया था वो भी नहीं निकला, ना टमाटर वाला निकला। तो घर के बीज बना रही हूँ इसीलिए। तो ये देखिए भिंडी को ऐसे करके और सुखा दो, तो फिर भिंडी के बीज बन जाते हैं। और इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इनका खाद बन जाएगी। ऊपर के पार्ट निकाल देंगे टाइट वाला और इसकी खाद बन जाएगी। इसी तरीके से ये देखिए, मैंने मिर्ची थी उसके भी बीज बना लिए, हरी मिर्ची से उसके बीज निकाले और इनको सुखा लिया। तो अब ये बोने के लायक हो चुके हैं। तो बस इनको भी मैंने रख लिया। टिंडे के बीज मैंने आपको दिखाए थे, तो ये देखिए टिंडी के बीज भी मेरे पास तैयार हो गए। तो अब हम इन्हें जो है मिट्टी में डाल के उगा सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई करेला होता है, उसके जो है टाइट वाले बीज होते हैं, बहुत जो कड़क होते हैं, उसके निकाल के रख लेने चाहिए। वैसे भी आप किसी एक करेले में से निकाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना हार्ड है ना। तो ये भी हमारे जो करेले के बीज हैं वो तैयार हो जाएंगे। पहले जब मैंने करेले लगाए थे तो घर के बीजों से लगाए थे और खूब बढ़िया बेल हो गई थी, और करेले भी लगे थे बालकनी में, किचन के पास वाली बालकनी है ना उसमें। तो इस तरीके से मैं करेले के बीज भी जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो करेले के बीज भी हमारे रेडी हो जाएंगे सूख करके। तो फिर मैं इसको लगा करके भी बताऊंगी कि क्या रिजल्ट आता है, ये लगते हैं नहीं लगते हैं। तो फिर पौधों को पानी देने जा रही थी, जैसा कि रोज करती हूँ। तो बस थोड़ा टाइम मैं इसमें दे लेती हूँ, तो मेरा मन जो है वो लगा रहता है। तो सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ, फिर दोपहर को देती हूँ क्योंकि धूप इतनी तेज होती है कि सूख जाते हैं। फिर शाम को थोड़ा सा देना पड़ता है, मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है इस वजह से। और ज़्यादा डाल भी नहीं सकते कि गल जाते हैं पौधे। तो फिर बस यहाँ पे सफाई कर रही हूँ आके, जो डेली की सफाई वगैरह होती है वो, बस क्योंकि इल्लू की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली होती हैं। तो फिर मैं पहले सफाई कर देती हूँ, फिर वो बैठ के अपने चाहे तो मोबाइल में पढ़ लेती है, चाहे तो लैपटॉप में पढ़ लेती है।
तो ये देखिए पोछा बैठ कर लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेट कम करना है, तो इससे पोछा बैठ कर लगाने से पेट दबता है, तो कहते हैं पेट कम हो जाता है, इस वजह से कर रही हूँ। तो बस ये पोछा लगा लूँगी। अदरवाइज़ वो खड़े होकर लगाने वाला भी है मेरे पास, लेकिन उसमें उतना जोर नहीं लगता है, उतनी ताकत नहीं लगती है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज से बैठ के लगाते हैं। तो बस पोछा वोछा भी लग जाएगा, बाकी सारी सफाई हो ही चुकी है। और देखिए सुबह सुबह ही कितनी धूप आ चुकी है। तो यहाँ पे आ गई थी। किचन को तो मैंने वैसे क्लीन कर दिया, तो फिर पता नहीं दिमाग में ऐसा आया कि मैं वापस से थोड़ा सा, मैंने सेटिंग चेंज करते हैं इसकी, तो ये बस साफ़ कर रही हूँ। बर्तन रखने वाली रैक सेटिंग जो है वो थोड़ी सी मैंने सोचा चेंज करके देखते हैं, इधर की चीज़ उधर करते रहना चाहिए। और तो कोई यही रहता है कि दिमाग में खुराफात चलती रहती है कि ऐसे से ऐसे सेटिंग कर दे तो क्या पता अच्छी लग जाए, ऐसे से ऐसे कर दे, और कोई काम ना हो ना हमारे दिमाग में तो हम कुछ भी कोई सफाई का निकाल ही लेते हैं, क्यों, है ना। ऐसे ही आज मुझे लगा, पूरा काम हो चुका था लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी सी सफाई करके सेटिंग चेंज कर देनी चाहिए। यहाँ पे जो स्पून वगैरह रखे थे ना, उनकी जगह पे मैंने सोचा बर्तन वाली रैक रख देती हूँ, और जो जहाँ पे ये रैक रखी थी ना वहाँ पे स्पून वगैरह रख देती हूँ। हालांकि मुझे जची नहीं थी वैसी वाली किचन, बट एक बार मैं आपको दिखाऊंगी करके, आप बताना कैसी लगी। फिर साथ ही में टाइल्स वगैरह की भी सफाई हो गई मेरी, क्योंकि जब सफाई होती है एक थोड़ी सी स्टार्ट करो तो पूरी ही किचन की जो है आराम से हो जाती है। तो ये बस जो बास्केट वगैरह थी वो सब मैंने धो दी थी, साथ ही में तो किचन की सफाई भी होगी। तो मैंने आज ये डब्बे वब्बे भी कर लिए थे, क्योंकि आजकल आंधी आने लगी है तो उससे मिट्टी हो जाती है सारे डब्बों में। तो ये देखिए बस डब्बे भी पोंछ के अच्छे से रखूंगी, क्योंकि कोई दाल बनाई कुछ बनाई या ये और इलू छूते हैं ना तो डब्बों को इधर से उधर कर देते हैं। इसके लिए भी मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया चल रहा है कि कैसे नॉन मॉड्यूलर किचन को मॉड्यूलर के टाइप थोड़ा सा कर लें। तो वो भी जब मैं करूँगी ना आप लोगों से तो वो शेयर करूँगी आइडिया भी, और किचन का टूर भी फिर आप लोगों को वापस से दिखाऊंगी। क्योंकि एक दिमाग में एक चीज़ चल रही है, वो मे भी ईजी हो सकती है थोड़ा सा, क्योंकि ये वाले डब्बे ऐसे सजा के रखते हो ना तो बार बार बिखरते। तो एक दिमाग में एक आइडिया आया है, वो देखते हैं करके। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डब्बे तो साफ़ कर लिए थे, फिर यहाँ वहाँ की टाइल्स भी साफ़ की, काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया। ये देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर दी थी। बट ना फिर मैंने मेरी सिस्टर से भी पूछा, फ़ोटो भेजी उसको, और इनसे भी पूछा, तो इन्होंने कहा कि भाई स्पेस वाइज तो ये अच्छी है लेकिन लुक वाइज वो अच्छी लगती थी। मैंने काउंटर टॉप में ना स्पेस करने के लिए इस तरीके से किया था। मैंने सोचा क्या पता थोड़ा सा स्पेस हो जाए तो, और ज़्यादा हो जाए, स्पेस तो थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे से मिक्सी भी हटा दिया। पहले मिक्सी यहीं पे थी माइक्रोवेव के पास, लेकिन इसीलिए हटाई। तो स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने इलू को दिखाई, तो इलू को तो अच्छी लगेगी मम्मी स्पेस के अकॉर्डिंग, तो ये अच्छी है ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और यूँ लुक वाइज देखे तो वो अच्छी है। तो ये देखिए इस तरीके से हो गई थी कुछ, मुझे तो साफ तो लग रही है लेकिन एक बार आंखों को भाती नहीं है ना, नई नई करते हैं। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है इनको और शिप्रा को, और मुझे तो कुछ अटपटी सी लगी तो मैंने बाद में चेंज कर दी थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ।